हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर ए कॉनकेव मिरर इस पर्टिकुलर रीजन में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर रीजन में है, R1 की बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन का मतलब क्या है। यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं रीजन 1 की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखा हुआ है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है -2f लाइन। u इज इक्वल टू -2f और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u इज इक्वल टू -f। ठीक है ना। तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ कहीं पे, तो हमने ये डेफिनेटली देख लिया था। जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में इमेज कहाँ बन रही थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग u जो होगा हमारा ये होगा। ग्राफ की बात करें तो u इसके यहाँ पे होगा। u एक्चुअली वैल्यू क्या, यहाँ से लेके हॉरिजेंटल वैल्यू होगी इस पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस हॉरिजेंटली जब मेजर करेंगे तो मॉड ऑफ यू हो जाएगा एक्चुअली वो। ठीक है ना। तो ये हो गया यू। तो करस्पॉन्डिंग बी किधर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं बी जो लाई कर रहा है, बी जो लाई कर रहा है -f से -2f के बीच में, क्योंकि ये एक्चुअली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग -f एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग -2f। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं इस केस में v जो है -2f से -f के बीच में लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं इमेज विल बी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये 2f का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड f का मतलब है -f का मतलब है फोकस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और देखी थी यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज और देखी थी, ये पर्टिकुलर केस की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये एक्चुअली में पोल की बात करें, पोल से लेफ्ट में हमने बोला था कि ये रीजन वो रीजन है जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। दैट मीन्स दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना। तो उस केस में पहले इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, आसपास में था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है -2f लाइन। जब ये ऑब्जेक्ट इधर में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में इमेज कैसे मूव करेगी वो देखना है हमको। ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके। तो इस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, इस केस में इसके करस्पॉन्डिंग बी जो है हमारा क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग बी जो है हमारा ये हो जाएगा। अब ये देखो, इसके करस्पॉन्डिंग बी जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ में जा रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट में। दैट मींस मॉड ऑफ यू इंक्रीज करता जा रहा है। हम देख सकते हैं मॉड ऑफ यू इंक्रीज करता जा रहा है और ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं बी जो हो रहा है एक्चुअली में किधर की तरफ में टेंड करता जा रहा है। देख सकते हैं बी किधर में मूव कर रहा है, बी एक्चुअली में -f की तरफ में टेंड करता जा रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, देखो ये जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा, देख सकते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये ग्राफ एक्चुअली में इधर में यहाँ तक पहुंच चुका होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इनफाइनाइट दैट मींस v की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कहां तक पहुंच गई होगी, हमने ऑलरेडी देख लिया है। b विल टेंड टू माइनस टाइम्स f माइनस। माइनस क्या मतलब, -f से थोड़ा सा छोटा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा छोटा मतलब और निगेटिव। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे टुवर्ड्स इंफिनिटी मूव करता है, तब उस केस में इमेज जो होती है फोकस की तरफ में मूव करती है, और उसका साइज क्या, उसके साइज का डिस्कशन किया था। साइज जो होता है डिक्रीज करता जाता है, ये हमने देख लिया था। क्यों डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि देखो जैसे जैसे मूव करते जाएंगे इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे मॉड ऑफ v की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी एंड मॉड ऑफ u की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो हम बात करें इस केस में मॉड ऑफ m, दैट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ v माइनस टाइम्स मॉड ऑफ v। यहाँ पे बोल सकते हैं पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ v डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ u। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली में इस पर्टिकुलर केस में जब ऐसे मूव कर रहा है, तो u तो इंक्रीज कर रहा है, मॉड ऑफ u इंक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ये डिक्रीज कर रहा होगा, हम बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं मॉड ऑफ m कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ओके। तो यहाँ पे इमेज बात करें तो इमेज कैसी बन रही होगी, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं रियल तो है ही, क्योंकि v निगेटिव है इस केस में, v निगेटिव तो रियल है। तो हमने ये सारा का सारा डिस्कशन कर लिया था। और इमेज का साइज डिक्रीज करता जाएगा जब ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ में मूव कर रहा होगा। यही चीज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं, उस केस में कि जो होता है इमेज जो होगी फोकस की तरफ में मूव करती जाएगी और इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा। ये सारा का सारा डिस्कशन हमने कर लिया था आई थिंक, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लास्ट वाले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं आप, ठीक है। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो बनाया था। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। When ऑब्जेक्ट रीचेस टू इन्फिनिटी, जब देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ में इनफाइनाइट पे रीच कर जा रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है, तो उस केस में ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव इनफाइनाइट। तो उस केस में v की वैल्यू क्या हो रही होगी, v की वैल्यू माइनस एफ की तरफ में टेंड कर रही होगी एक्चुअली में, v विल टेंड्स टू माइनस टाइम्स एफ माइनस, मतलब यहाँ टेंड कर रही होगी। तो उस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एक बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बोल सकते हैं, और वो रियल तो होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड पॉइंट साइज की इमेज बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ओके, बहुत ही छोटी। और दूसरा केस वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, रियल है, और इसका ये कहां पे माइनस एफ पे बन रही होगी, जब ये ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उस केस में बोल रहे हैं। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे, ठीक है। रीजन 2 की बात करते हैं, ये हो गया हमारा रीजन 1। अब बात करेंगे रीजन 2 की। तो रीजन 2 हमारा क्या है, रीजन 2 हो जाएगा हमारा जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस। चलो इसको अच्छे से समझते हैं गाइस, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये एक्चुअली में ये पर्टिकुलर ग्राफ मैं बहुत ही जल्दी समझा सकता हूँ, कोई इसमें कोई भी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस, मतलब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा सी एंड फोकस, यानी कि इस रीजन 2 की बात कर रहे हैं, तो रीजन 2 की बात कर रहे हैं, तो इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा कैसे रखा होगा, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा हुआ है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये तो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यू का वैल्यू। अगर ये बात करें मॉड ऑफ यू का वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम ग्राफ की तरफ में मूव कर रहे होंगे तो जो इमेज कैसी बन रही होगी, इमेज यहाँ पे बन रही होगी ना। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा ना करे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। और सेम चीज को ये एक्चुअली में इसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना, इसकी करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज कहाँ पे बन रही है एक्चुअली में, ये एक्चुअली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, -2f लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये v की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज जो होगी, v तो हमेशा निगेटिव हो जाएगा इस केस में, देख सकते हैं v निगेटिव, ठीक है ना, एंड साथ में u तो है ही निगेटिव। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए रियल इमेज एंड इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, और ये कहां बनेगी, ये -2f से अबे में हमारा ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा ग्राफ इस पर्टिकुलर केस में यहां से यहां तक लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं ये v की वैल्यू -2f एंड माइनस इनफाइनाइट के बीच में रही होगी। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं फोकस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। तो इमेज कहां पे बनेगी, बोल सकते हैं यहाँ पे इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है ना, यही चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, इरेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया। इस पर्टिकुलर केस की बात करें, रीजन 2 की बात करें, रीजन 2 में हो क्या रहा है, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए रियल इमेज एंड इन्वर्टेड होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड माइनस इनफाइनाइट के बीच में बनेगी, दैट मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके। अब बात करें इसके मैग्निफिकेशन की, ये आई मीन एनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, ये समझना कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यू की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी ये, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू, मॉड ऑफ यू की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ यू की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें मॉड ऑफ वी, तो मॉड ऑफ वी हमारा इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होगा मॉड ऑफ वी, ओके, मॉड ऑफ वी। तो बताओ कौन बड़ा है इसमें, मॉड ऑफ वी डेफिनेटली इस केस में हमेशा बड़ा रहने वाला है। कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस रीजन में, इस रीजन R2 की बात करें, अगर उसमें कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस केस में मॉड ऑफ वी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ यू, ओके। तो यहाँ पे
ये ग्राफ से दिख रहा है सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं यू तो नेगेटिव है ही, दूसरा क्या है, बी नेगेटिव है, तीसरा क्या है, मॉड ऑफ यू जो होगा, मॉड ऑफ यू विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ वी। ओके, मॉड ऑफ वी, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और भी देख सकते हैं इस चीज को ना, हम ऐसे भी देख सकते हैं बी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, माइनस इनफाइनाइट एंड -2f के बीच में, जबकि यू की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, इस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रही है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं यू जो होगा, मॉड ऑफ यू होगा, विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ वी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। रीजन 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे बोल सकते हैं मॉड ऑफ यू विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ वी। तो इस केस में बोल सकते हैं मॉड ऑफ एम जो होगा, मॉड ऑफ एम की बात करें तो मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ बी क्या है, एक्चुअली में बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इमेज जो होगी एक्चुअली में इसका मतलब मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एच डेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एच। ओके, अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है, इमेज जो होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा, दैट मींस मैग्नीफाइड होगा। तो यहां पे डेफिनेटली बोल सकते हैं फॉर द रियल ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, उस केस में इमेज जो बन रहा होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही वी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो उस केस में बन रहा होगा, और इमेज कैसी बन रही होगी, और इमेज बन रही होगी मैग्नीफाइड। ओके, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ओके, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसके बीच में रखा है तो उस केस में इमेज मैग्नीफाइड होने वाली है। एक और चीज देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और ये सब लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रीजन 2 की बात की थी, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ एम निगेटिव होगा, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ वी निगेटिव है इस केस में एंड मॉड ऑफ यू भी निगेटिव है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं एम जो होगा, एम ये एक्चुअली में ये पूरा का पूरा आई मीन बोल सकते हैं पार्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअली में पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज भी हमने देख लिया थी, ठीक है। इसमें भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, चलो ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के मोशन का कैसे बात कर सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में था। तो सपोज ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर में मूव करना स्टार्ट कर देता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यू जो है हमारा हॉरिजॉन्टली मूव होता है ना, यू की वैल्यू, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस में हमारा वी जो होगा किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, हमारा वी किधर, वी की वैल्यू किधर जाएगी बताओ। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमारा यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग बी जो हो रहा होगा एक्चुअली में इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, बी की वैल्यू नीचे की तरफ में जाना स्टार्ट हो जाएगी। उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इमेज जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन, ओके, वी के करस्पॉन्डिंग, तो इमेज के करस्पॉन्डिंग, तो ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसका हम मतलब ये बोल निकलता है, यहां से लिख सकते हैं यहाँ पे, जब ये ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट जो हुआ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में टूवर्ड्स मिरर, हमारा मिरर कहां पे, एक्चुअली ये एक्चुअली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मिरर, मिरर यहां पे रखा हुआ है एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहां पे बोल सकते हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सकता है, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द रीजन, ओके, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन एंड ये फोकस लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यू के करस्पॉन्डिंग, हम बोल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में मूव करता है और जब तक फोकस तक नहीं पहुंच जा रहा, उस केस में वी जो होगा, दैट मींस हमारा वी जो होगा इधर में इंक्रीज करता जा रहा है, हम बोल सकते हैं। उस केस में हमारी इमेज जो होगी किधर की तरफ मूव कर जाएगी, बियॉन्ड सी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ओके, बियॉन्ड सी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं इमेज विल मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ओके, विल बोल सकते हैं विल मूव टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट कौन सा वाला, नेगेटिव इनफाइनाइट, दैट मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर वाला इनफाइनाइट।
तो डेफिनेटली बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में मूव करता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उस केस में इमेज जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में इनफाइनाइट की तरफ में मूव करना स्टार्ट कर देती है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इमेज हमेशा कैसी रहेगी? दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ऑलवेज नेगेटिव हो जा रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। अगर बात करें इस पर, जब ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो उस केस में इमेज का साइज कैसा होता जाएगा? इमेज का साइज भी देख लें थोड़ा सा। देखो, जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब मॉड ऑफ यू वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। एंड जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, तो इमेज कैसे मूव कर रही होगी? ऐसे मूव कर रही होगी नीचे की तरफ में। तो उस केस में मॉड ऑफ वी क्या हो जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं मॉड ऑफ एम जो हो रहा होगा उस केस में मॉड ऑफ एम इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ एम इंक्रीजेस। ओके, मॉड ऑफ एम का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इस साइज, इमेज का साइज जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्कशन हो गया सेकंड पार्ट का। हो गया, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इस सबको हटाते हैं थोड़ा सा, इस सबको हटाते हैं और ये सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। हमने बोला था इस पर्टिकुलर केस में बियॉन्ड सी मतलब इस रीजन में बन रही है। देख लेते हैं यहाँ पे, यही बोला था हमने। दूसरा पॉइंट क्या था? रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बी जब पॉजिटिव है उस केस में इमेज जो होती है क्या होती है? वो वर्चुअल होती है। जब बी निगेटिव है तो उस केस में हम बोल सकते हैं, ये माइनस बी है एक्चुअली, इस केस में इमेज होती है वो रियल होती है। यू एंड बी अगर निगेटिव तो वो रियल है। करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की रिस्पेक्टिवली। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये चीजें अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज लास्ट पार्ट्स को रेफर करो। मैं लास्ट दोनों पार्ट्स का जो अगर बात करें लिंक्स होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। इमेज विल बी मैग्नीफाइड एंड इनलार्ज, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ एम की वैल्यू जो हो रही है बड़ी हो जा रही है ना। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका मोशन भी देख लिया ऑब्जेक्ट का हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस पे जाते हैं। नेक्स्ट केस पे इसी में हमने क्या बोला था, सेम चीज डिस्कस समझाइए यहाँ पे। जो मैंने बोला था मोशन एज ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पोल। ओके, टुवर्ड्स पोल यहाँ पे था ऑब्जेक्ट पहले, सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड में टुवर्ड्स पोल स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। टुवर्ड्स पोल मतलब पोल की तरफ में, लेकिन रहेगा इधर ही, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी रीजन के बाहर नहीं जा सकते। इस रीजन के बाहर नहीं जा सकते। हमारा रीजन यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही लाई कर सकती है, ठीक है ना। हमारी यू की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में ही लाई कर सकती है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू जो है हमारा इस रीजन में ही लाई कर सकता है। तो उस केस में क्या हो रहा था? इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल। इमेज अवे फ्रॉम द पोल मतलब इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख सकते हैं इधर की तरफ में मूव करते जा रही है, मतलब इनफाइनाइट की तरफ में मूव कर रही है, तो बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द पोल ही मूव कर रही है। और इमेज जो होगी, साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजिंग, ये हमने बोला साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि मॉड ऑफ एम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है इस केस में। नोट, व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस टू एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ रीच कर जाता है, तो यहाँ पे एक बात समझने की और है, ये वाला पॉइंट और समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस टू एफ। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा होगा बताओ? जो ऑब्जेक्ट जो है, देखो ऑब्जेक्ट इस केस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करते 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 यहाँ पे पहुंच गया, तब इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू विल टेंड्स टू माइनस टाइम्स एफ माइनस, ओके, माइनस टाइम्स एफ माइनस, ओके, यू हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग वी जो होगी, वी इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? वी विल टेंड टू माइनस इनफाइनाइट। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं इमेज विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, इमेज विल टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड द रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड इमेज विल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके केस में हम देख सकते हैं इमेज का साइज तो बढ़ता जा रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है उस केस में इमेज का साइज तो बढ़ता जा रहा है। और जब वो फोकस पे पहुंच जाएगा तो उसको बोल सकते हैं एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है, वो भी फोकस पे, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट पे। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारा सारा डिस्कशन हो चुका। एक दो पार्ट एक्चुअली और बचे हैं, दो रीजंस और बचे हैं यहाँ पे। इन दो रीजंस की बात करें तो डिस्कशन हम आई थिंक अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
तो हम इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हम उस पर्टिकुलर केस को भी समझेंगे। ये एक्चुअली केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस केस में हो क्या रहा है, देखो समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे बात करेंगे इस रीजन 3 की। तो रीजन 3 में क्या हो रहा है, रीजन 3 में हमारा ऑब्जेक्ट किधर से किधर लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ। दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो है ही, रियल ऑब्जेक्ट है, और फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एक स्पेशल केस है, दैट इज हम बोल सकते हैं शेविंग मिरर का केस। शेविंग मिरर में देखते हैं ना, जब अपने चेहरे को पोल एंड फोकस के बीच में रख देते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, हमें एक रियल वर्चुअल एंड सीधी, दैट मीन्स एरेक्ट, या फिर बोल सकते हैं अपराइट एक इमेज बनती है सीधी, जिससे हम अपने चेहरे को आसानी से देख सकते हैं, और वो मैग्निफाइड इमेज बनती है। वो इस पर्टिकुलर केस का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो उस केस को हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस का रीजन 3 का डिस्कशन करेंगे, साथ में रीजन 4 का भी डिस्कशन उसी पार्ट में फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। टिल देन थैंक यू गाइज, पढ़ते रहिए एंड अपने गोल्स को अचीव कीजिए। थैंक यू।